नमस्कार दोस्तों। जीवन में हम अक्सर देखते हैं कि कई बार लोग हमें कुछ ऐसा कह जाते हैं कि वो बात हमारे दिमाग में, दिल में एक जगह बना लेती है। अक्सर सोते, उठते, बैठते, जागते वो बात हमें तंग करती रहती है। और कभी-कभी हमें ऐसा भी लगता है कि जब सामने वाले व्यक्ति ने हमें कुछ बोला, अच्छा होता कि हम उसी समय जवाब दे देते। अब हमने जवाब नहीं दिया और बात वो हमें तंग कर रही है। सीधा-सीधा अगर हम कहें कि किसी ने हमें कुछ कहा, हम उसे माफ़ नहीं कर पा रहे, या हमने किसी को कुछ बोला, वो हमें माफ़ नहीं कर पा रहा, तो वो बातें किस तरह से हमारे दिमाग में, दिल दिमाग में रह जाती हैं और हमें तंग करती हैं। और ना केवल वो हमें तंग करती हैं, शरीर में कोई एक ऐसी बीमारी दे जाती हैं जो हमें जीवन भर परेशान करती है। तो क्यों ना हम शुरुआती दौर में ही इस बात को सोचें और समझें कि माफ़ करना और माफ़ी देना और लेना कितना ज़रूरी है। आज समाज में इस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। चलिए इस विषय पर बात करते हैं और इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ ब्रह्मा कुमारी गीता दीदी। दीदी ओम शांति। ओम शांति। अक्सर हम देखते हैं दीदी कि किसी ने हमें कुछ कह दिया और हमने समय रहते उसको जवाब नहीं दिया, तो वो बात हमें खलती रहती है, तंग करती रहती है। हमें लगता है कि मैंने उसे कुछ कह दिया होता तो मेरे मन को संतोष आ जाता। हम माफ़ नहीं कर पाते किसी को। ये बात कितने दूर तक जाती है और हमारे अंतर्मन पे किस तरह का असर डालती है? अगर किसी ने कुछ कह दिया और वो बात आपके मन को परेशान कर रही है जी। तो बात कर लेनी चाहिए, लेकिन तरीके से, सम्मान से, सच्चाई से। जी। तो उससे काफ़ी हद तक आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। कभी कभी क्या करते हैं, हम बात नहीं करते, हमारा जो एक कम्युनिकेशन गैप हो जाता है ना, उससे बातें बढ़ने लगती हैं। लेकिन जिस वे में रफ ढंग से उसने बात करी, उस ढंग से नहीं। मेरी बुद्धिमत्ता, समझदारी इसमें है कि मैं सम्मान से बैठ के उससे बात करूं कि ये बात ठीक नहीं है ऐसे। तो काफ़ी हद तक रिश्ते संभल जाते हैं, बात करने से बात बन जाती है। इतनी महानता है ही नहीं दीदी हमारे अंदर ना कि सामने वाले ने बड़े रफ तरीके से मुझसे बात की और मैं सम्मान से और सच्चाई से उससे बात करूं। ये कैसे पॉसिबल है? या तो हम खुद समझें कि मुझे ये बात मुझे ज़्यादा तंग कर रही है, अगर मैं उसको माफ़ कर लूँगा या बात करूँगी या कर लूँगा तो शायद मेरे मन की स्थिति अच्छी हो। ये समझ ही हमारे अंदर नहीं है। लेकिन मुझे अपने मन की स्थिति पर्सनली अच्छी करनी है ना। हाँ। उसकी हो ना हो, लेकिन मुझे तो शांति चाहिए, पीस चाहिए, खुशी चाहिए। पर्सनली मैं अपने लिए ये काम कर रही हूँ। हाँ, ये उसके लिए नहीं कर रही हूँ, अपने लिए। मुझे सुख से, चैन से नींद आ जाए, मैं अपने परिवार में खुशहाल माहौल बना सकूं। मान लीजिए मैं बदले की आग में जलती रही, मैं इरिटेट हो जाऊंगी तो कहीं ना कहीं मेरे मुख से वो गुस्सा भी बाहर निकलेगा, इरिटेशन बाहर निकलेगा, परिवार का माहौल खराब होगा, रिश्ते खराब होंगे, संबंध खराब होंगे। तो इससे अच्छा है कि एक तो अगर पॉसिबल है तो मैं बात करूं बैठ के, अगर पॉसिबल नहीं है तो वो बात मैं फिर भगवान से करूं। अच्छा। उस सोल को मैं भगवान के अर्पण कर दूं। ये जैसी भी है, जो भी है, तुम देखो इसे, मैं आपके कहे अनुसार, आपके महावाक्यों के अनुसार इसे क्षमा करती हूँ। क्योंकि अगर उसने आपको कोई बात कही है तो जरूर कोई ना कोई कार्मिक अकाउंट है आपका उसके साथ। अच्छा। जो आपके दिल को छलनी कर गई, आपके नींद को खराब कर गई, आपको टेंशन दे गई, कोई ना कोई कार्मिक अकाउंट तो है, जो भले ही इस जन्म का ना हो, पूर्व जन्मों का वो आत्मा लेकर आई है, जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी मोड़ पर आपसे कुछ ले लेगी, आपको कुछ दे देगी। तो एक तो मैं इस ज्ञान की गहराई को समझूं कि कुछ ना कुछ मेरा उसके साथ कार्मिक अकाउंट होगा, तो उसको और मत बढ़ाऊं, बल्कि उसको क्लोज करने की सोचूं। और इसमें सबसे बेस्ट रहता है कि मैं उसको फॉरगिव कर दूं, भगवान को अर्पण करके, चित्त शांत करके, समझदारी से उसका फॉरगिव करूं, फॉरगेट करूं। क्षमा मतलब ये नहीं कि ठीक है चल मैंने माफ कर दिया उसको, लेकिन फिर उसका चेहरा सामने आया, फिर वही बातें, वही याद, फिर वही परेशानियां, वही चिंतन, वही सब कुछ होने लगे, तो वो क्षमा नहीं होती है। क्षमा का डेफिनेशन ही है कि भूलों को भूल जाओ। अच्छा। अपने चित्त में उसकी कोई कमी, कमजोरी, भूल जो उसने की है वो निकाल दो,
रखो मत। तो हमारा उस आत्मा के साथ जिससे कर्म बंधन है वो बहुत जल्दी डाउन होना शुरू हो जाएगा। और यदि मैंने उसकी कुछ नेगेटिव बातें पकड़कर रख ली दिमाग में अपने, उसी पे मैं सोचती हूँ, बातें करती हूँ, जब भी उसका कोई जिक्र आता है या उसकी कोई बात होती है, तो जो मैं कुछ उल्टा उसके लिए बोल रही हूँ वही उल्टी एनर्जी उस आत्मा को जाती है और उसको और उल्टा बना देती है मेरे लिए। अच्छा। तो एक तो वो और मेरे लिए विरोधी बन रहा है, खतरनाक बन रहा है। तो अपनी सेफ्टी के लिए भी तो सबसे बड़ी बात है कि जो भी उसने किया ये मेरा कुछ उसके साथ कर्म बंधन होगा, ये बात को मैं बहुत जल्दी स्वीकार कर लूँ समझदारी के साथ। और यदि बात व्यक्तिगत रूप से है, देखिए कभी कुछ बातें ऐसी हो जाती हैं जो कानूनी तौर पर होती हैं, तो उसमें तो मैं इंटरफियर ना करूं। जो भारत का, हमारे देश का रूल रेगुलेशन है, कानून है, वो काम करे। लेकिन अगर पर्सनली व्यक्तिगत बात करूं तो मुझे माफ करने में ही सुख शांति मेरी समाई हुई है, चैन की नींद मेरी समाई हुई है। और क्षमा तो बहुत ही मीठा गुण है, लेकिन साधारण आत्माएं इसे धारण नहीं कर सकती। ये बहुत भारी गुण है अपने आप में। मैं उस आत्मा को क्षमा कर रही हूँ जिसने मुझे कष्ट दिया है, तकलीफ दी है, या मेरा नाम खराब किया है, या फिर मुझे धोखा दिया है, विश्वासघात किया है। ऐसी सोल को क्षमा करना बहुत 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 विशाल विवेक की पहचान होती है, विशाल हृदय की पहचान होती है। इसीलिए आपने सुना भी होगा कि अक्सर क्षमा के साथ एक स्लोगन लिखा रहता है कि ये किसका आभूषण है, ये वीरों का आभूषण है। मीन्स जो शक्तिशाली सोल्स होती हैं वही इस गुण को धारण कर सकती हैं, इसको अप्लाई कर सकती है। लेकिन जिनका मन कमजोर है, आत्मा कमजोर है, वो तो बदला लेने की सोचेगी। क्षमा मीन्स बदला नहीं, क्षमा मीन्स क्षमा, ऊपर वाले पे छोड़ दिया, ऊपर वाले को अर्पण कर दिया। और एक बात तो तय है कि जो कर्म सिद्धांत है वो कभी भी पीछा नहीं छोड़ता है। कर्म गति कभी टाले नहीं टलती है। मैं माफ करूं या ना करूं, मैं बदला लूं या छोड़ दूं, उसने जो गलत किया है, गलत बोला है, गलत व्यवहार किया है, उसका फल उसे अवश्य मिलेगा। आज नहीं तो कल मिलेगा। वो वेट एंड वॉच। अब देखिए, तो अपना मन बहुत ही पेशेंस के साथ, समझदारी से शांत करके मैं अपने भगवान के सामने बैठकर साक्षी होकर अपने दिल का पूरा हालचाल उसको बता करके उसको क्षमा दान कर दूं। बहुत अपनी तरफ से हर कर्म बंधन से मैं उसे मुक्त कर दूं। ये मैं अपने लिए कर रही हूँ। ये मैं पर्सनल। देखिए, अगर मैं उसको क्षमा नहीं कर रही हूँ और उसके मन में भी उग्रता है, मेरे मन में भी उग्रता है, गुस्सा है, बदले का भाव है, या जेलस है, द्वेष है एक दूसरे के प्रति, तो ये पॉजिटिव हाई एनर्जी नहीं है। ये मेरे मन में लो एनर्जी दिन रात पैदा हो रही है और उधर भी पैदा हो रही है। तो ये क्या करता है, ये एनर्जी जो बहुत ही नेगेटिव है, लो है, ये मेरी सफलता में, स्वास्थ्य में, मेरे परिवार की खुशहाली में, उसमें बहुत बड़ा बाधा बन जाता है। बहुत बड़ा बाधा बन जाता है। हमें रोगी बना देता है, असफल बना देता है। हमारे जीवन में विघ्न एक के बाद एक आने लगते हैं, रोग एक के बाद एक आने लगते हैं। तो पर्सनली मैंने बोला, अपने लिए, अपने परिवार की सुख शांति के लिए, सफलता के लिए, निर्विघ्न जीवन के लिए मेरे पास अब कोई ऑप्शन है ही नहीं दूसरा। तो मैं अपने चित्त को शांत करके, समझदारी से, कर्म सिद्धांत पर विश्वास करके, भगवान को, उस आत्मा को अर्पण करके उसको क्षमा दान करना ही सबसे बेस्ट तरीका है। ये तो आपने कहा कि हमने किसी को कुछ कहा या किसी ने हमें कुछ कह दिया, तो हमें परमात्मा को साक्षी समझ के उसको माफ़ कर देना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरा ही नुकसान हो रहा है उसको ना माफ़ करके। जहाँ तक बात कहने सुनने की होती है, वो एक बार को शायद हम माफ़ कर भी देते हैं, लेकिन किसी ने अगर हमारे साथ व्यापार में, हमारे बिजनेस में धोखा किया हो और इतना धोखा कर दिया हो कि अब हमारे लिए उभरना ही मुश्किल है, हमारे जीवन भर की जमा पूंजी धोखे में कोई ले जाए, हम सड़क पर आ गए हैं, वहाँ आप किस तरह से किसी को माफ़ कर सकते हो? वहाँ इतना बड़ा विशाल हृदय कैसे लेके आएंगे आप? ऐसी आत्माओं को तो माफ़ करना है।
क्योंकि बिना कारण तो कुछ नहीं हो रहा है। अच्छा। कुछ ना कुछ तो रीजन है इसके पीछे भी, कुछ ना कुछ रीजन है। दूसरी बात, वो आपका भाग्य चुरा के नहीं ले जा सकता, वो आपकी किस्मत को धोखा नहीं दे सकता, वो आपके टैलेंट्स नहीं खत्म कर सकता। उसने आपने जो क्रिएट किया था वो तो धोखाधड़ी से आप ले जा सकता है, वो जी। आपके हाथ से, जी। परंतु आपकी किस्मत, आपके टैलेंट्स वो ले जा सकता है। पर इस टाइम समझ नहीं आती किस्मत ना, लेकिन टैलेंट वो भी समझ एक में तो नहीं आता। आपका पहले ही लॉस हो गया, वो ले हाँ। गया, और दूसरा मैं उलझनों में उलझ जाऊं। ठीक है, जो लीगली कार्रवाई करनी वो करनी भी चाहिए, जी। लेकिन दिन रात में अपनी स्थिति खराब कर दूं, मैं परिवार की सुख शांति खराब कर दूं, या मैं मारपीट पे निकल आऊं, या मैं फिर उसके लिए कुछ गलत योजनाएं बनाकर अपना जीवन, अपना फ्यूचर बर्बाद कर दूं, परिवार को बर्बाद कर दूं, ये समझदारी नहीं है। जी। हमें ध्यान रखना चाहिए कि अगर ऐसा भी मेरे साथ हो गया है तो यहाँ भी कुछ ना कुछ कार्मिक अकाउंट है उसका मेरा। जी। तो मैं, दूसरी बात, मैं होपफुल्ली रहूं हर हालत में। मेरा दिमाग जिसने ये क्रिएट किया था वो मेरे जी। पास है, मेरा लक मेरे पास है, मेरा परिवार मेरे साथ है। जी। तो जो वो ले गया है वो मैं दोबारा भी क्रिएट कर सकती हूँ। जी। थोड़ी मेहनत तो लगेगी, लेकिन मैं क्रिएट कर सकती हूँ। तो मैं अपनी एनर्जी वहाँ उलझने की बजाय कुछ क्रिएट करने में लगाऊं ना। जी। जी। वहाँ तो टोटली वेस्ट एनर्जी हो रही ना, मेरा समय वेस्ट हो रहा है, एनर्जी वेस्ट हो रही, मेरी हेल्थ खराब हो रही है, मेरी सुख शांति खराब हो रही है, जीवन में विघ्न पहले ही आ गया, और ज्यादा विघ्न बढ़ रही है। जी। जी। तो क्यों ना मैं एक पॉजिटिव रास्ता चुनूं, अपनी एनर्जी को वहां लगाने की बजाय क्यों ना कुछ अच्छा क्रिएट करूं। जी। और वो क्रिएट मैं तब कर सकती हूँ जब मैं उसको माफ कर दूंगी। उससे पहले वो मेरे से होगा भी नहीं, क्योंकि जी। दोनों तरफ उग्रता है। एक्चुअली क्या हो रहा है, मेरे मन में भी उग्रता है और उसके मन में भी उग्रता है। जब दोनों एनर्जी आपस में मिलती है तो विस्फोट होता है। जी। विस्फोट होता है, मन मुटाव होता है, और वो ऐसा विस्फोट होता है कि सबसे पहले तो मेरी मानसिक शांति ही खत्म हो जाती है, मानसिक पीस खत्म हो जाती है। फिर रात को नींद नहीं आना, दवाई लेना, तबीयत खराब होना, फिर एक के बाद एक ऑब्स्टिकल मेरी लाइफ में आना। जी। तो ये सब विघ्नों से उठने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि मैं सबसे पहले उसको माफ करूं, भगवान को समर्पित कर दूं, अर्पण कर दूं। उसने जो भी किया है, जी। आप विश्वास कीजिए, अगर उसने गलत किया है तो वेट एंड वॉच, उसके साथ भी गलत रहेगा, उसके हाथ से भी वो छिन जाएगा, कोई ना कोई ले जाएगा। उसको भी 4 लोग खड़े हैं धोखा देने के लिए। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एनर्जी काम करती है। अगर धोखा उसने आपको दिया है तो वो बच जाएगा, उसको भी कोई ना कोई किसी ना किसी मोड़ पर देखना उसके हाथ से निकल जाएगा। लेकिन मैं अपनी एनर्जी वेस्ट काम में ना लगा करके कुछ अच्छा क्रिएट करूं, उसमें लगाऊं, इसमें समझदारी है, यही समय की डिमांड है। एक दीदी, आजकल हम देखते हैं कि समाज में जिस तरह से एक वहशीपन है, एक कामुकता है समाज के अंदर, कुछ बहनों के साथ गलत हो जाता है। अब वो बहनें, चाहे कानून अपना काम कर रहा है, बहुत सारी बहनें तो कानून तक भी नहीं जा पाती हैं, अंदर ही अंदर वो एक निराशा का जीवन जी रही होती हैं, और उस व्यक्ति विशेष के प्रति उनके मन में हमेशा एक क्रोध पनपता रहता है, एक बदले की भावना पनपती रहती है, या वो रोष में चली जाती हैं, समाज भी उनको थोड़ा अलग थलग कर देता है। उस मानसिक स्थिति से बहनों को निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। वहाँ किस तरह का वो अपने दिमाग को एक कमांड दे सकती हैं, या समाज में वो एक नॉर्मल जीवन जी सकती हैं? कैसे वो क्षमा करें उस व्यक्ति को? सबसे पहले तो मैंने फिर भी यही कहूँगी कि अपनी मानसिक शांति के लिए ऐसे लोगों को माफ़ तो नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक्चुअली गलतियों की ही माफ़ी होती है। कोई पाप कर जाए बड़ा तो उसकी तो सज़ा ही सुनिश्चित होनी चाहिए, और मैं तो इस फेवर में हूँ कि कानून उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दे। लेकिन जो रूल रेगुलेशन है वो कभी जैसे अपने हाथ में हम लेके कुछ उल्टा करके अपना ही जीवन बर्बाद ना करें। तो अपने मन को शांत करके और अपने में विश्वास रखें कि हम गलत नहीं है, हम तो टोटली राइट है, गलत वो है जो करके गए हैं। तो अपने आत्मविश्वास को बिल्कुल भी डाउन ना होने दें, और अपनी लड़ाई पुरजोर से लड़ाई जो आपके साथ गलत हुआ है वो लड़े अच्छी तरीके से।
लेकिन अपने आत्मविश्वास को बिल्कुल टूटने ना दें। और रही बात उनको क्षमा करने की, तो ऐसे पाप की तो सजा सुनिश्चित है जी, ही, बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। चित्त की शांति के लिए बस यही कहूंगी कि भगवान को अर्पण कर दो, न्याय ऊपर वाला करेगा उनके लिए, जी। अच्छे से अच्छा न्याय करेगा, उस पे विश्वास रखो। मुख्य धारा में कैसे आ सकते हैं वो, किस तरह से अपने मन का मेकअप करें वो? मेडिटेशन इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, जी। स्पिरिचुअलिटी निभाती है बहुत बड़ी भूमिका। वो थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी को अपनाएं, थोड़ी हाई एनर्जी में टाइम अपना बिताएं, जी। जो उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाए, ऐसे लोगों से बातचीत करें और थोड़ा मेडिटेशन जरूर करें। जी। तो जी। मेडिटेशन से उनके मन में जो निराशा भरी है या जो एक अपमान जैसे उनका हुआ है, वो उससे काफी हद तक उबर सकते हैं, काफी हद तक। तो वो स्पेशली एक तो स्पिरिचुअलिटी का सहारा लें, दूसरा मेडिटेशन जरूर अपने जीवन में अपनाएं और अपना आत्मविश्वास एक ही बात पर निर्भर रखें कि मैं गलत नहीं हूँ, गलत वो हैं। आई एम राइट, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैंने कोई गलत काम नहीं किया, इसलिए आपको सर झुकाने की आवश्यकता नहीं है। सर तो वो झुकाएंगे जिन्होंने गलत किया, आपने गलत नहीं किया है। अपने में विश्वास रखिए, आपका विश्वास ही आपको विजयी बना देगा। जी। तो ऐसे जो सेवा केंद्र है, ऐसी बहनें वहां जाके भी मदद ले सकती हैं? बिल्कुल ले सकती है, क्यों नहीं ले सकती है। भगवान का घर है, सबके लिए खुला हुआ है। बहुत सुंदर बात दीदी। क्षमा जो है वो मैं समझती हूँ कि कानून तो अपने तरीके से काम करता है और कानून को इस मामले में काम करना भी चाहिए। कई बार क्या होता है, उनको सजा मिल गई और शायद वो इतनी बड़ी सजा मिल गई कि अब शायद वो दुनिया में भी नहीं है ना? तो उसके बाद भी जैसे बहनों को होता ही है, परिवार वालों के दिमाग में भी कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। तो ये आपने बहुत अच्छा बताया कि खुद को मुख्य धारा से जोड़ें और एक मेडिटेशन करें और क्षमा करें, खुद उसके लिए ना, खुद के लिए क्षमा करें ताकि आप जीवन में आगे बढ़ सकें। अपनी सत्यता में फेथ रखिए, आप सत्य हो, आप सही हो, और जहाँ सत्यता होती है वहाँ सत्यम शिवम सुंदरम उसके साथ खड़ा रहता है। भले ही दुनिया कुछ भी कहे, दुनिया विरोधी बन जाए, लेकिन भगवान आपके साथ है क्योंकि आप सत्य हो, आप सही हो। जी जी। कभी कभी अगर हम क्षमा नहीं कर पाते किसी को और उस स्थिति में अगर हम शरीर छोड़ देते हैं तो क्या वो आगे भी जाता है हमारे साथ? बिल्कुल जाता है, क्योंकि जैसी हमारी क्लोजिंग होगी वैसी ही तो बिगनिंग भी होगी। अच्छा। इसीलिए तो मैंने कहा कि हर एक से अपने कार्मिक अकाउंट को क्लोज्ड करने का सबसे बेस्ट तरीका है। कोई भी बात खत्म करनी होती तो क्या कहते हैं, अरे माफी मांग लो ना, है ना, ले दे के कॉम्प्रोमाइज कर लो ना। बोलते हैं ना ऐसे हमेशा, ले दे के कॉम्प्रोमाइज कर लो, माफी मांग लो, छोड़ो, बात खत्म करो। तो क्षमा एक ऐसी ताकत है जी, जो हमने भगवान के महावाक्यों में सुना है। क्षमा और शुभ भावना जो अजामिल जैसे पापी को भी बदलने की ताकत रखता है, जो पत्थर को भी पिघला के मोम कर देता है। तो हमारी दुआओं में और क्षमा में बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी ताकत। तो इसे एक बार हम अप्लाई करके देखें, उसके लिए नहीं, मेरे लिए, मेरी सुख शांति के लिए, मेरी सफल जीवन के लिए, मेरी खुशहाली के लिए, मेरी परिवार की उन्नति के लिए, निर्विघ्न जीवन के लिए, अपने लिए अपना करके देखे इसको। उसके लिए मैं नहीं कर रही, अपने लिए कर रही हूँ। तो इससे क्या होता है, जिन भी सोल्स के साथ मेरे जन्म जन्मांतर के कार्मिक अकाउंट हैं वो बहुत जल्दी क्लियर होने लगते हैं। अभी एक सिस्टर मेरे पास आई, उनका बेटा है, लगभग 12-13 साल का हो गया है, लेकिन वो मानसिक रूप से बहुत कमजोर, पैदाइशी ऐसा ही है। तो उसे देख के वो बहुत इरिटेट होती है, कुछ भी उसकी दिमागी हालत बिल्कुल ना के बराबर है, ठीक नहीं है, बड़ी परेशान होती है उसको देख देख के, क्योंकि उसको संभालना, अभी 12-13 साल का हो गया है, उसके सारे काम बेड पर या चेयर पे करना, तो थोड़ा थक गई है। और वो बोल रही है कि मैंने इस बच्चे को देखती हूँ ना तो मन में आता है इसको मैं मार दूँ, खत्म कर दूँ, क्या ये मेरे जीवन में श्राप बन के आ गया है। और कई बार मैंने कोशिश भी की। और कई बार मुझे ऐसा भी लगता है कि मैं खुद को हैंग कर लूँ इससे, तो पीछा छूटे मेरी, कौन सी बदकिस्मती मेरे सामने आ गई जो ये बच्चा मेरे पास आ गया, इस तरह से आ गया। तो मैं बहुत परेशान हूँ, बड़ी ही डिस्टर्ब, बड़ी डिप्रेशन में थी, वो सो नहीं पाती थी, बहुत ही परेशान थी। तो बोला मैं क्या करूँ। तो हमने उनको यही बोला
कि आप जो है ना उस बच्चे को जब वो गहरी नींद सोया हो उसको माफ़ करो। पहली बात तो ये समझो कि आप कितनी बहनें हैं, एक माँ से जन्मी हुई, बोला हम 3 बहनें हैं, आपके ही गर्भ से इस बच्चे ने जन्म क्यों लिया जी। आपकी 2 बहनें और हैं, उनको भी आ सकता था, आपकी पड़ोसी को या आपके परिवार में और किसी को, आपके ही साथ इसका कोई ना कोई कार्मिक अकाउंट है जी। और अपना बनकर, बेटा बनकर वो लेने आया है। और यही चल रहा है, वास्तविकता तो यही है कि जिन्हें मैं अपना कह रही हूँ ना, उनसे मेरे अच्छे बुरे कोई ना कोई हिसाब किताब है और वो मेरे बनकर मेरे से कोई ले रहा है, कोई दे रहा है। और जिस दिन ये हिसाब किताब कंप्लीट हो जाते हैं जी। उस दिन मेरा उनका छुटकारा हो जाता है, उसका रास्ता उधर, मेरा रास्ता इधर। तो यहाँ सब लेन देन का हिसाब किताब चल रहा है। तो आपके पास वो बच्चा इसीलिए आया कि कोई ना कोई कर्म का हिसाब अधूरा था, वो लेने आया है। एक तो इस बात को आप समझ लीजिए, आप उसको मारोगे या खुद मरोगे तो कर्म गति तो खत्म नहीं होगी ना। वो आपसे पहले आपके रास्ते में खड़ी है, आपको छोड़ेगी नहीं। जब तक हिसाब किताब कंप्लीट नहीं होगा, ना वो आत्मा आपका पीछा छोड़ेगी, ना कर्म गति आपका पीछा छोड़ेगी। अच्छा। तो जैसी आप क्लोजिंग करेंगे, बिगिनिंग वैसी ही हो जाएगी। तो समझदारी इसमें है कि इसी ही जन्म में क्लोज करो, जो भी हिसाब किताब है उसे खत्म करो, जो कर्जा है वो दे दो, चुक्त करो। जी जी। तो उसके लिए अपने चित्त को शांत करो, स्वीकार करो उसको। कुछ चीज़ों को हमें अपनी लाइफ से अवॉइड कर देना होता है, कुछ चीज़ों को स्वीकार कर लेना होता है। जब हम स्वीकार कर लेते हैं ना तो चीज़ें इजी हो जाती है, जीवन सहज हो जाता है, रास्ता हमारा सरल हो जाता है। तो उसको ये चीज़ समझाई। दूसरा उसको एक चीज़ बताई कि आप ये सोचो ही नहीं कि मेरा बेटा है। अच्छा। आप ये सोचो कि भगवान ने संसार में मुझे उचित पात्र समझा है इस सोल को संभालने के लिए। बहुत सुंदर बात। आप मेरा बेटा, मैंने जन्म दिया है, सोचो ही मत। ये भगवान ने पूरे संसार में मुझे उचित समझा है जिसकी मैं पालना कर सकती हूँ जी। इसीलिए ये भगवान की अनुपम सौगात मेरे घर में है, उसका उपहार है, उसकी मुझे सेवा करने का मौका मिला है। भगवान ने मुझे ये अवसर दिया है तो मैं इसकी सेवा करूँगी। और रात को जब वो सो जाए, जब उसका सबकॉन्शियस माइंड जगा हो, तो उसके सर पे हाथ रख के आप क्षमा मांगना और उसे माफ़ करना। क्षमा मांगना भी और माफ़ करना भी। मेरे से कुछ गलती पूर्व जन्म में हो गई है तो मैं तेरे से माफ़ी मांगती हूँ, हे आत्मा मुझे माफ़ करो। मैं सच्चे हृदय से माफ़ी मांगती हूँ और तुम्हें मैं सच्चे हृदय से माफ़ करती हूँ। और उसको 10 दुआएं देना। देखिए कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं हम, ले दे के कुछ कॉम्प्रोमाइज़ किया जाता है। तो हमें इस मामले में क्या लेना देना है, अपने दिल की अंतरात्मा की 10 दुआएं, यानी कि बहुत हाई एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी उस आत्मा को देके बैलेंस करना है अपना हिसाब किताब। तो उसको बोला कि आप 10 दुआएं देना इस आत्मा को, तुम सदा सुखी हो, खुश रहो, निरोग रहो, स्वस्थ रहो, ऐसे उसको 10 दुआएं दान करना। तो 3-4 महीने के बाद उस सिस्टर का फ़ोन आया और कहा दीदी मेरे जीवन पूरी तरह बदल गया और मेरे बच्चे के जीवन में भी शांति आ गई। वो जो बहुत ही उग्र रहता था अब उसके जीवन में शांति आ गई, शांत रहता है, वो प्यार से मुझे माँ बोलता है। और जब वो माँ बोलता है ना तो मेरे दिल में ममता पैदा होती है उसके लिए। अब मैं ये नहीं सोचती कि ये मेरा बच्चा है, अब मैं ये सोचती हूँ कि ये भगवान ने मेरे पास सेवा के लिए भेजा है। तो पूरा ही उनका एटीट्यूड चेंज हो गया, टोटली घर का माहौल चेंज हो गया। जो मरने मारने की बात करते थे उनकी सोच बदल गई। ये है क्षमा का कमाल, दुआओं का कमाल। हाँ, बहुत सुंदर बात। अब वही जीवन जो उसको इतना नारकीय जीवन लग रहा था, एक छोटी सी समझ ने जो आपके द्वारा उनको दी गई, उसको देखने का, सिचुएशन को देखने का उनका नज़रिया ही बदल गया। और जब उन्होंने क्षमा किया तो जाहिर सी बात है आपका जो मन का एक वो रहता है ना, वो भी डाउन आ जाता है। फिर आप चीज़ों को देखने का आपका नज़रिया ही बदल जाता है। बहुत सुंदर बात दीदी। मैं समझती हूँ आज इस पूरी बातचीत से हमारे दर्शकों को एक नई रोशनी ज़रूर मिलेगी। इतनी सुंदर जानकारी के लिए दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। दोस्तों, जैसे हम आज का काम कल पर नहीं छोड़ते और कभी कभी छोड़ देते हैं तो वो काम रात भर हमें टेंशन देता है, उसी प्रकार अगर हम
किसी को क्षमा किए बगैर या किसी से क्षमा लिए बगैर इस जीवन से अगले जीवन में चले जाते हैं, तो जैसा कि दीदी ने बताया किस तरह से वो हमारे सामने हमारा कार्मिक अकाउंट बनकर आता है। तो हर दिन कोई भी बात आपको किसी की बुरी लगती है या कोई आपको कुछ कह गया या आपने किसी को कुछ कह दिया और बात आपके मन को कचोट रही है, तो बेहतर यही है कि रात को आप सोने से पहले उनसे माफ़ी मांग लें और उनको माफ़ कर दें, ताकि आपका आने वाला जन्म या आने वाला दिन खुशनुमा हो और आप एक नई ताजगी के साथ अगले दिन जगें। एक नए विषय के साथ फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार। ओम शांति।